सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियोस में हम लोग जो है आरआरबी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आरआरबी के एग्ज़ाम्स को लेके एक बात, एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको लेके एक बात बताना चाहूँगा कि वो क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे कैलकुलेटिव मिलेंगे। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए क्योंकि आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो है वहाँ मिलेंगे। ठीक है, पर एक चीज़ का जो हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा वो ऑप्शंस का। हमेशा ऑप्शंस यहाँ एलिमिनेट होने के लिए देते हैं। जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देखे या अभी मैंने ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम दिया भी था तो उसमें मैंने देखा कि ऑप्शंस से जो है क्वेश्चंस ईजिली बन सकते हैं अगर आपका वो अप्रोच है तो। ठीक है, तो इस बात को लेकर पैनिक नहीं होना है कि मुझे बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई बार आपको थर्ड डिजिट फोर्थ डिजिट तक जाते जाते आपको जो है आंसर मिल जाता है। ठीक है, बहुत कॉमन से कॉमन सेकंड डिजिट तक में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में देखते होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें देखना है कि कहीं डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आधा काम हम लोग का हो जाता है। ठीक है, आधा काम हो जाता है इन सेंस, देखिए यहाँ 20 और 47 और 32/47 जो है वो सेम डिनोमिनेटर वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सीधे जो 32 जो यानी कि जो बड़ा संख्या है ऊपर की तरफ जो बड़ा संख्या है वो वाला संख्या बड़ा कहलाएगा, है ना। तो यहाँ 32 और 20 जो 20/47 से 32/47 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक, हम लोग अब आते हैं बी नंबर की तरफ, मतलब चेक करते हैं बी वाले ऑप्शन को। 13/33 और 20/47। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 47 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 13 सत्ते 91 और 13 चौके 52 और 9 611 और इधर 660। ठीक है, तो ये दिख गया, ये बड़ा है। तो जिधर वाला हिस्सा हम लोग ऊपर का लिए थे ना 20, तो वो वाला हिस्सा बड़ा होगा। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शन में दोनों ठीक है। अब हम लोग इस वाले को चेक करते हैं, इसी को चेक करने से हम लोग का काम हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली इसको भी चेक किया जाता है। ठीक, पर हम लोग को इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि 32 तो बड़ा है, ये बात तो हम लोग शुरू में ही जान गए। इन दोनों को चेक करने से ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में आगे पीछे कौन होगा, बस वो जानने से हम लोग का जो है काम हो जाएगा। 25/27 और 32/47। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर। 25 सत्ते 175, 17 और 25 चौके 100, तो 1175 और इधर हो जाएगा 32 4 864। ठीक है, तो सीधा सा दिख रहा है ये बड़ा है, यानी कि 25/27 बड़ा है। 25/27 बड़ा लास्ट, यानी कि ये सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में, तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं। एलसीएम का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि फ्रैक्शन में जब आएगा, तो न्यूमरेटर का जो है, मतलब न्यूमरेटर एन ऊपर वाले का एलसीएम और डिनोमिनेटर का जो है उसका एचसीएफ लिया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ऊपर वाले की बात करें, मतलब न्यूमरेटर की बात करें, तो 25, 15 और 20 दिया है। एक चीज़ इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, वो है 5। अच्छा छोड़िए, मैं आपको इंडिविजुअल लिख के दिखाता हूँ। 25 का 5 × 5, 15 का 5 × 3 और 20 का 5 × 4। ठीक है, हमें पता है कि हम लोग मैक्सिमम नंबर वाले को लेते हैं और बाकी सबको भी लेते हैं, यानी कि 5 × 5 एक तो होगा, 3 होगा और 4 होगा। इसको गुना करेंगे, 25 तिया 75, 75 चौके 300, है ना। तो 300 तो हो गया ऊपर की बात। अब नीचे हमें लेना है एच सी एफ। 7, 28, 21, इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 7। तो सीधी सी बात है 7, तो 300/7। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। ठीक है, 3 चेयर्स एंड
2 टेबल्स एट द कॉस्ट ऑफ 700 रुपया। देखिए मैं आपको सोचने भी सिखा दूंगा कि कैसे सोचा जाता है। 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स एट 1100 रुपया। देखिए अगर आप कैलकुलेटिव काफ़ी मतलब बैठे बैठे कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपको सीधा से दिख रहा है 700 है, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है। देखिए 100, सबसे पहले आप सोचने कहाँ शुरू कीजिए। 100 अगर हम यहाँ 100 रखें तो 300, और अगर हम 300 घटाएं तो 400, यानी कि 2 के लिए हमको यहाँ 200 है ना। यानी कि एक 100 और 200 की पॉसिबिलिटी है। क्या वो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा? 50 इंटू 100 500 और इंटू 200 1100। देखिए सेटिस्फाई कर गया। अगर टी का वैल्यू 200 और सी का वैल्यू 100 रखेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। पर ऐसे एग्जाम्स में तुक्का पे ही है। पर ये बनता कैसे है? ये 2 है, ये 3 है, हम किसी एक चीज़ को कॉमन करते हैं। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, इसको 2 से, तो क्या होगा? 3 3 9 और 6 बराबर 2100। ओहो, और 5 2 10 गड़बड़ा 6 बराबर हो जाएगा 2200। ठीक है, तो ये 6 कट जाएगा, यहाँ एक सी बचेगा और उसकी वैल्यू होगी 100। ठीक है, तो अगर सी की वैल्यू 100 है तो 300 में 700 घटाएंगे तो बचेगा 400। और 2t का वैल्यू जब 400 होता है, 2t का वैल्यू जब 400 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा? 200। ठीक, तो हमको सवाल में क्या पूछा है? हमको पूछा है 1c एंड 2t पूछा है ना। तो 2t मेरा कितना था? 400 और 100, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 500। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, देखिए कितना आसान सवाल था। 2t हमको पूछा था, 2t मेरा पहला ही स्टेप में निकल गया था। तो कई बार सवाल को भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ठीक है, हाँ ये एक कॉन्सेप्ट है, ये भी सीख लीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 210 एंड एचसीएफ इज गिवन। तो जब भी ऐसा सवाल आता है कि एलसीएम और एचसीएफ है तो इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्या का गुणनफल ए इंटू बी। ठीक, तो यहाँ हमको क्या दिया है? यहाँ दिया है 210 एलसीएम है, 35 एचसीएफ है, ए का वैल्यू 105 दिया है और हमको बी निकालना है ना, यही दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 35 3 बार में और 3 70 बार में, तो बी का वैल्यू क्या आ गया? 70। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। ए अकेले काम करने पर 15 दिन में ख़त्म करता है, बी अकेले काम करने पर 18 दिन में ख़त्म करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करता है? ठीक है, ए अकेले काम करने पर 15 दिन, बी 18 दिन। इन दोनों का क्या निकालते हैं हम लोग? लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, तो 15 6 बार में, 18 5 बार में, तो दोनों मिल के कितने बार ख़त्म करेंगे? कुल काम हो गया 90 और दोनों मिल के मतलब 6 + 5 11, 90 में 11 दिन में। ठीक है, तीन संख्याओं का जो रेशियो है वो दिया है 1:3:5, एक और उसका जोड़। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 1 3 5 और उसका जोड़, तो हम लोग इसको भी जोड़ेंगे। 8 + 1 9। ठीक है, 9 का वैल्यू, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 10,800। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 9 108 कितना बार है? 12 बार में और 2 जीरो। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1200। हमें कितना पूछा है? फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री। लार्जेस्ट कौन सा है? 5 है। 5 यूनिट का वैल्यू 12 पंचे 60 और 2 जीरो, यानी कि 6000। ठीक है,
अगले सवाल में आते हैं। एक देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मैंने इसलिए लिया ताकि आप लोग को थोड़ा सोचने पे मजबूर करूँ मैं। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स इट्स, देखिए जब भी ये शब्द का इस्तेमाल होता है ना इंग्लिश में, एक्सीड्स, हिंदी में बोलेगा इन दोनों के बीच का अंतर या इतना ज़्यादा है, तब आप समझ जाइए कि वो उस संख्या और जो संख्या के बारे में बात किया है उसका अंतर दिया हुआ है। ठीक है, पर यहाँ स्क्वायर रूट कह दिया है। देखिए स्क्वायर रूट इन एसेंस हम लोग को पता है, हम लोग को ये लेना हो, है ना, पर इस चीज़ को लेके सवाल बनाना कठिन होगा, इसलिए हम उस नंबर को क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेंगे तो उसका रूट कितना आ जाएगा, एक्स आएगा, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है हमको, 30 दिया है। समझ में आया? अगर हम एक्स स्क्वायर मान लें उस नंबर को, एक पॉजिटिव नंबर है तो हम उस पॉजिटिव नंबर को एक्स स्क्वायर मान लिए, और उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, एक्स आ गया, के बीच का अंतर मतलब इतना ज़्यादा था लिखा था तो के बीच का अंतर 30 है। ठीक है, अब हमको नंबर खोजना है, यानी कि नंबर मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स स्क्वायर खोजना है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, फिर हम लोग जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए अंतर 1 होना चाहिए और गुना करने पे 30 होना चाहिए, तो 6 × 5, तो पर माइनस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x। क्यों? क्योंकि अंतर 1 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, -1 चाहिए, -30। देखिए अब जो अच्छा एस्पिरेंट है वो क्या करेगा, यहीं पे x का वैल्यू 6 देख लिया, 36 मार के चल जाएगा, है ना। पर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। क्यों x का वैल्यू 6 आएगा, क्योंकि देखिए माइनस में जो रहता है वही x-6, क्योंकि यहाँ आप कॉमन निकालने का जब बात आएगा x कॉमन निकलेगा, x-6। ठीक है, प्लस यहाँ 5 कॉमन निकलेगा, x-6। अब तो दिख रहा है ना कि x का वैल्यू 6 आएगा, x का वैल्यू जो है वो 6 आएगा, यहाँ से दिख गया आप लोग को, क्योंकि x-6 और x+5, तो x का वैल्यू -5 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव संख्या बोला है ना। तो x का वैल्यू 6 आएगा, पर हम नंबर क्या लिए हैं, नंबर था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। एक कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधा सफ़र तय करती है। आधा सफ़र जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया और बचा हुआ आधा सफ़र 60 किलोमीटर। तो जब भी दूरी सेम है और हमें कहा है कि उसका औसत दूरी स्पीड निकालें, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 स्पीड है तो 2xy बाई x+y होता है, और अगर 3 है तो 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx। ये अगर दूरी सेम है और 3 स्पीड दिया है तो उसका औसत निकालने का तरीका है, ये 2 देने पे उसका औसत है। हमारे लिए 2 है तो हम इस पे चलेंगे। क्या सवाल है, 2 × 50 × 60, और 50 + 60 कितना होगा, x+y है ना, 50 + 60 110। 0 से 0 कोई भी काट दीजिए, ये हो गया 300, 300 × 2 600/11, 600/11, 11 × 5 = 55, बचा 50, 11 × 4 = 44, तो एक ही ऑप्शन है 54:54। ठीक है, अगला सवाल, ए बी का इनकम जो है 3:3:2 है, उनका खर्च जो है 14,000 है और 10,000 है, और ए जो है 4,000 बचाता है। देखिए यहाँ आप लोग को बस दिमाग लगाना है, 14,000 और 4,000 कितना हो गया, 18,000 हो गया। किसी का खर्चा और सेविंग को अगर हम जोड़ दें तो क्या होता है, इनकम होता है। 3 का वैल्यू हमको 18,000 दिया है ना, 3 का वैल्यू 18,000 है, मतलब 6 गुना, ठीक है, 6,000 गुना, और हम 2 का 6,000 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 12,000 आ जाएगा। ठीक, 12,000 में वो 10,000 खर्चा कर देता है, 12,000 में 10,000 जो है वो खर्चा कर देता है।
तो अगर 12,000 में 10,000 खर्चा कर रहा है, बी का सेविंग पूछा है तो कितना होगा, 2,000 है ना, 2,000 बचेगा ना, बी का सेविंग क्या होगा, 2,000। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। बी क्यू के 2 गुना एफिशिएंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पी 2 गुना काम कर सकता है क्यू के मुकाबले। क्यू किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। देखिए आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को टोटल वर्क निकालना होता है तो एफिशिएंसी इंटू कितना दिन लिया वो करते हैं, यानी कि 1 × 12 करते हैं, तो 12 हम लोग का कुल काम निकल गया। और हम लोग को पूछा है दोनों साथ में करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, तो 2 + 1 3 काम, 3 दिन, मतलब 3 काम लोग 1 दिन में कर रहा है, तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, 4 दिन। आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, तो ये हम लोग को सवाल बनाने का तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, और भी अच्छे कंटेंट के लिए और थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। इसके लिए जो है मुझे आप लोग की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगा। सो वेरी वेरी थैंक यू, वी होप वी कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़।